हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। दिस इज मी जेपी सर। शुरू करते हैं यूपीएससी की सीरीज का, एनसीईआरटी का बेस बनाने का, फाउंडेशन का एक नया आगाज। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हम यहां पर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करेंगे क्लास 6th। ना पता हो किसी को तो बता देता हूं, 6 to 12th जितनी भी एनसीईआरटी यूपीएससी के फाउंडेशन के लिए जरूरी है उसको हम यहां पर क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी यहां पर क्या होने वाली है बच्चों, आपकी पूरी होने वाली है। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, न्यू ज्योग्राफी कुछ ऐसे दिखती है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। दोनों एनसीईआरटी के मैं यानी कि नई और पुरानी दोनों को मैं यहां पर फिनिश करने वाला हूं। फटाफट आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैप की, फिर हम कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्जिट्यूड। हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है। ठीक है, और जो छोटी मोटी चीजें होगी जैसे कि टाइमलाइन हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट से हमें टाइमलाइन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। टाइम जोन्स क्या होता है, कैसे बनता है, वो पढ़ेंगे। इंडिया के रिगार्डिंग क्या क्या जरूरत होती है वो देखेंगे और फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैप क्या होता है? मैप बेसिकली आपका एक ट्रेजर है। कहीं पर भी जाना हो, है ना, तो हम लोग एक लोकेशन डाल दी, हमें पता चल जाएगा यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना है। कोई भी लेट से कि ये भाई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से मार्केट इस रास्ते से आएगा, रेलवे स्टेशन इधर आएगा, ये अपार्टमेंट्स है ना, गार्डन है, खेत है। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ मैप। मैप बेसिकली जैसे कि यहाँ ग्रुप ऑफ अ मैप इज नोन एज एटलास, है ना। ये तो बहुत बेसिक बात है, ये सब अपने को पढ़नी नहीं है, काम की भी नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ये कुछ तीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के मैप है। पहला है फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल और तीसरा है थीमेटिक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मैप हो जाते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप मतलब बेसिकली जहां पे माउंटेन, ओशियन, रिवर्स के बारे में बताया जाता हो। लेट्स से कि एक मैप ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक मैप बनाता हूं मैं। ठीक है, ये मैप है, लेट्स से ये नर्मदा है, ये तापी है, ये गंगा यहाँ से जा रही है, ये इंडस यहाँ से निकली है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर आपको कहीं पर भी मैप देखने को मिलता हो, लेट्स से मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है ना, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, तो ये कौन से मैप में देखने को मिलेगा बच्चों? आपको फिजिकल मैप में देखने को मिलेगा। फिर आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब लेट्स से कि वापस एक मैप बनाता है, बोल दिया कि ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटका है, केरला है। ये क्या है आपके? अगर आपको स्टेट या बोल दिया कि लेट्स से कि ये वडोदरा है, ये अहमदाबाद है, ये मुंबई है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आपको किसी सिटी, प्लेस या कोई स्टेट हो गया या कोई कंट्री हो गया, तो उसकी बाउंड्रीज के साथ अगर आपको कोई मैप देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। और थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप मतलब बेसिकली विंड, क्लाइमेट, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी मैप देखने को मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि मैच्योर जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये हो गया बच्चों आपका पॉलिटिकल मैप। जैसे ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा ईरान, ये रहा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पूरा आसियान नेशन। ये है आपका फिजिकल मैप और ये है आपका थीमेटिक मैप। ठीक है, बेसिकली जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो अगर ऐसी जानकारी अपने को देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? थीमेटिक मैप होगा। और ये वाला है, वापस बता देता हूं, पॉलिटिकल मैप। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको पता हो बस। 6, 7, 8 तो क्या है, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 9th, 10th, 11th पढ़ोगे तो आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्शन के बारे में बात की गई है, तो डायरेक्शन तो बहुत सिंपल होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन कुछ कार्डिनल्स भी होते हैं ना, कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन के बीच, मतलब इसके बीच में कहीं पर आएंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट बनेगा। या तो वेस्ट साउथ बोलो तो भी कोई इश्यू नहीं है। इनके बीच में क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, और ये ऐसे बन जाएगा, डन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कोई ज्यादा इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस इसको इतना ही निपटाते हैं। कोऑर्डिनेट्स, यस, मैं जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैप के ऊपर, फिर हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्जिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड में तो लेटी हुई लाइनें है ना, हम जब हम पढ़ते थे तब भी और अब भी हम यही बताते हैं कि लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में। तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्जिट्यूड क्या होता है। चलिए, तो ये तो जैसे कि भाई यहाँ पे हॉर्स है ना, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, इधर होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सबका मूवमेंट वो कोऑर्डिनेट से, चेस के गेम की तरह चलता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फटाफट फटाफट। मैं यहाँ पर बना देता हूं अर्थ, एक गोला बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से ये गोला है, इस गोले में हम लोग बीच से एक लाइन निकालते हैं, एक लाइन ऊपर निकालते हैं, एक लाइन नीचे निकालते हैं। जो सबसे सेंटर वाली लाइन है ये है 0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर और 23.5 डिग्री पर साउथ और नॉर्थ, ठीक है। ये आपको दो कुछ और लाइनें देखने को मिलेगी, कुछ इमेजिनरी लाइनें देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर होते हैं दो सर्कल्स, आर्कटिक सर्कल और नीचे होगा एंटार्कटिक सर्कल। इसमें क्या होता है, जो इक्वेटर है इसको हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री, तो उसके ऊपर 90 डिग्री, उसके नीचे 90 डिग्री। अगर यहां से बीच में एक और इमेजिनरी लाइन खींचा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो बस ऐसी पैरेलल लाइनें, ऐसी पैरेलल लाइन अगर आप बनाओगे तो दो लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड लाइंस हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, नेवर इंटरसेक्ट। वो दोनों लाइनें कैसी होती है बच्चों, वो दोनों लाइनें होती है पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल होती है। लिखा भी हुआ है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ड्रॉ सर्कल अराउंड द अर्थ। यस, ऑब्वियसली पूरा एक सर्कल बनेगा अर्थ के अराउंड, ठीक है। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज, इसको डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाएगा। 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें भी होती है, तो ये तो मैंने बता दिया, इसको मैं वापस आगे करता हूं थोड़ा और आपको यहां से समझाता है ना। लेट्स से कि ये 0 डिग्री है, ये और ये। चलो, तो ये वाली लाइन कौन सी है, कैंसर। ये कौन सी है, बीच में, सबसे बीच में क्या होगा, इक्वेटर होगा, और उसके नीचे क्या होगा, कैप्रिकॉर्न होगा, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, यानी कि ये वाला जोन, ये इतना रीजन, इतने रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको बोलने वाले हैं टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे बच्चों, टॉरिड जोन बोलेंगे। ये आ गई आर्कटिक सर्कल, ये आ गया एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से इसको अपन फिल कर देते हैं कलर के साथ। ये जो मैंने येलो येलो ऊपर और इधर नीचे जो ये कलर किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चों आपका टेम्परेट जोन। क्या है बच्चों, टेम्परेट जोन। और नीचे भी है सेम, क्या होगा, टेम्परेट जोन। और ऊपर जो होगा, ठीक है, इसको अपन कर देते हैं, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला है, जो रेड रेड मैंने इधर कलर किया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा फ्रिजिड जोन। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर या तो इक्वेटर से नीचे, मतलब 0 डिग्री से नॉर्थ की साइड या 0 डिग्री से साउथ की साइड जाओगे, तो बच्चों टेम्परेचर क्या होगा,
टेम्परेचर फॉल होगा। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि क्लाइमेट में भी आएगा, अभी से जानते रहो, ये अभी से बता रहा हूं। तो जब 9th का क्लाइमेट वाला 4th चैप्टर पढ़ेगा ना तो बहुत आसानी मिलेगी आपको। ऐसा ना लगे कि ये कहां से हो गया, अभी से एक एक चीज को अपन क्लियर करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड शिफ्ट करोगे, मतलब कि हायर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे, यानी कि 0 डिग्री से नॉर्थ की साइड और 0 डिग्री से साउथ की साइड, तो बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा। टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। क्यों फॉल होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर फटाफट। देखना, ध्यान से समझना तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि अजम्पशन लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और लेट्स से कि ये सन है, ठीक है। अब अगर हम यहां से लेट्स से कि बीच से एक लाइन निकालते हैं, यानी कि सन रेज ट्रैवल कर रही है और यहां से एक सन रेज ट्रैवल कर रही है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेट्स से कि ये ए है, ये ए, ये बी और ये सी। ए वाली जो सनरेज है वो अर्थ से ट्रैवल कर रही है, तो क्या लेस डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बच्चों, क्या कर रही है, लेस डिस्टेंस ट्रैवल। उसका ट्रैवल जो होगा वो कैसा है, कम है। तो समय कम जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा जाएगी, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा जाएगी। लेकिन बी और सी देखो तो ए के कंपेयर में ज्यादा ट्रैवल कर रही है, तो ये बी एंड सी ये ज्यादा ट्रैवल कर रही है, तो ये क्या होगी, इनकी जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाओगे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी, मतलब सन की। तो आई होप बच्चों आपको ये पता चला होगा। वापस आते हैं हम लोग पीछे वाली स्लाइड में, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। तो ये वाला जो लाइन है ये क्या होगा बच्चों, ये होगा टॉरिड जोन। ये येलो वाला क्या होगा, ये येलो वाला होगा टेम्परेट जोन। और ऊपर रेड में जो मैंने मार्क किया है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड, वो क्या होने वाला है बच्चों, फ्रिजिड जोन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्जिट्यूड को समझते हैं फटाफट। लॉन्जिट्यूड क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देखा, जैसे कि आपने देखा यहां पर ये हमारी अर्थ थी, तो हमने तो लेटी हुई लाइनें बना दी, दो पैरेलल बना दी, वो दोनों कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं। लेकिन इससे कैसे पता चलेगा, तो याद रखना कि लैटिट्यूड जो होती है हमें हमेशा टेम्परेचर देखने में काम लगेगी, लैटिट्यूड टेम्परेचर देखने में काम लगेगी, ठीक है। लेकिन इससे काम होने नहीं वाला, तो हमें क्या करना है, हमें एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल साउथ पोल से कुछ लाइनें निकालनी है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि इसमें क्या हो रहा है, देखो ये बीच का डिस्टेंस देखो और ऊपर का डिस्टेंस देखो, कम है। यस, तो लॉन्जिट्यूड लाइन पैरेलल नहीं होती, नॉट पैरेलल। तो लैटिट्यूड लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, लॉन्जिट्यूड को पैरेलल नहीं बोलेंगे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो हम कहते हैं मेरिडियंस। क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा 0 डिग्री मेरिडियन, है ना। 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और वो कहां से निकलती है, वो निकलती है ग्रीनविच से। कहां से, ग्रीनविच। ये कहां पर आता है, ये आता है इंग्लैंड में। ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। मतलब लेट्स से कि अगर आप, मैं यहाँ पर काउंट बना देता हूँ, ये है 0 डिग्री, तो यहां से आओगे तो 180 डिग्री और उधर जाओगे तो 180 डिग्री, तो उधर भी 180 और इधर भी 180 डिग्री। मतलब ईस्ट में, वेस्ट में 180 डिग्री और ईस्ट में 180 डिग्री, यानी कि टोटल कितनी मेरिडियन लाइन होगी, 360 मेरिडियन लाइन हमें देखने को मिलती है। ये कब डिसाइड हुआ कि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन को हमें प्राइम मेरिडियन मानना है, तो ये 1884 में। कब हुआ था, 1884 में। आ सकता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई ना कोई एग्जाम में एमसीक्यू में ये लोग पूछ लेते हैं। वहां पर यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, इसका नाम ही रख दो, प्राइम मेरिडियन मत बोलो, उसको क्या बोलो, ग्रीनविच मेरिडियन ही बोलना है, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। तो मेरिडियन लाइन क्या करती है, अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध, एक गोले का आधा पार्ट, ठीक है, नॉट अ सर्कल बट अ सेमी सर्कल। तो आधे पार्ट में उसको डिवाइड कर देगी, यानी इस साइड का जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो बढ़िया, ये है टाइमलाइन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस शुरू करूंगा, पार्ट 2 सेकेंड वीडियो भी देख लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं रिवीजन के साथ जाऊं तो बोलो थोड़ा आपको भी ऐसा समझ आए, थोड़ा और अच्छा
लगे कि हाँ एक बार मैं वापस जब प्राइम मेरिडियन, आप एक ये वाला वीडियो देख लो, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, इन दोनों से क्या मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। देखते रहे और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भेज दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।